हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। तो देखिए, इसको इंग्लिश में हम इनडिक्नेबल वर्ड्स बोलते हैं। तो हम इसको 3 नामों से पहचान सकते हैं। इसे अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं और अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये तो होते हैं विकारी शब्द और अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। अब देखिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे तो हम कहते हैं अव्यय, या फिर अविकारी शब्द कहते हैं, या फिर अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। तो देखिए कि जिन शब्दों में हम लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अव्यय शब्द। अब देखिए, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है उसे हम कहते हैं अव्यय। तो अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। कभी कभी, इसलिए, परंतु, साथ, लिए, वा, यहाँ, अब, आजकल, ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इन शब्दों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे हम लिंग बदलेंगे, चाहे कारक बदलेंगे, चाहे काल बदलेंगे, परंतु हम इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं अव्यय शब्द, और इन्हीं शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं और इन्हीं शब्दों को हम अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं, कि जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम अव्यय का अगला और लास्ट प्रकार पढ़ते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय। अब देखिए, इसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से हमारे मन के विविध भावों का पता चले उसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। हमारे मन के भाव जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव हैं। तो हमारे मन के भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे शाबाश, बड़ा सुंदर चित्र बनाया है। तो अब देखिए, ये जो शाबाश है ये क्या कहलाएगा? विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाएगा। हमारे मन के भावों को प्रकट करने वाला शब्द है ये शाबाश, मतलब हम शाबाशी देने का काम कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। तो खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, वाह से खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, छी कितनी गंदगी है यहाँ। अब देखिए, ये छी बोलने से क्या हुआ कि हमारे मन का कौन सा भाव प्रकट हुआ? एकदम घृणा का भाव प्रकट हुआ। तो छी बोलने से घृणा का भाव प्रकट हुआ, तो इसे हम कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, ओ कितनी चोट लगी है उसे। तो ओ बोलने से दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, अच्छा वह विदेश चला गया। तो अच्छा बोलने से हमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय। तो फ्रेंड्स, अब मैं जाते जाते आपको टिप्स भी दे देती हूँ। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि विस्मयादिबोधक के जो जितने भी शब्द रहेंगे वो वाक्य के शुरुआत में रहेंगे और ये विस्मय चिन्ह जो है वो रहेगा। कहीं कहीं विस्मय चिन्ह वाक्य के अंत में भी रहता है, तो ये विस्मय चिन्ह रहेगा, उससे आप पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। ये तो एकदम इजी है। तो विस्मय चिन्ह जहाँ भी रहेगा वो विस्मयादिबोधक अव्यय का शब्द रहेगा, तो ये आपको समझ में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अव्यय के थोड़े से एग्जाम्पल्स और लेते हैं, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम
अव्यय के चारों प्रकारों की एग्जाम्पल्स लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, सोहन धीरे धीरे आंसू बहाने लगा। अब देखिए इसमें कौन सा अव्यय है? धीरे धीरे शब्द है। धीरे धीरे शब्द जो है वो अव्यय है और वो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि ये आंसू बहाने लगने की विशेषता बता रही है कि किस तरह से आंसू बहाने लगा, धीरे धीरे आंसू बहाने लगा। नेक्स्ट, मेरे सामने एक गंभीर समस्या है। अब देखिए ये जो सामने है वो क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संबंध बोधक अव्यय जहां भी रहेगा उस संबंध बोधक अव्यय के पहले का, की, के, रारी, रे आएगा। तो यहाँ पर सर्वनाम के साथ में रे आया है, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय है। फिर नेक्स्ट, अरे ये क्या गजब हो गया। तो ये अरे जो है ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विस्मयादिबोधक अव्यय का शब्द जो है वो वाक्य की शुरुआत में रहेगा और विस्मय चिन्ह रहेगा, तो हम समझ सकते हैं कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। नेक्स्ट, वह जानता था लेकिन वह नहीं बोला। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला या फिर दो शब्दों को जोड़ने वाला वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, मैं खेलने जा रहा हूं क्योंकि आज छुट्टी है। तो देखिए यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, पहला है मैं खेलने जा रहा हूं और दूसरा है आज छुट्टी है। इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? क्योंकि। तो इसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। अब पहला उपवाक्य हमारा सूरज निकला, दूसरा उपवाक्य है प्रकाश नहीं फैला। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लेकिन। तो इसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, काश मैं उस समय वहां होता। तो काश से जैसे कि हमको पता चल रहा है कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। नेक्स्ट, सोहन के साथ मोहन खेला करता था। तो अब देखिए यहाँ पर भी ये जो साथ शब्द है ये सोहन और मोहन में संबंध बता रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, वह मेरे लिए रुका था। तो इसमें भी वह और मेरे में संबंध बताने वाला शब्द है लिए, तो इसको हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो चिल्लाने की जो क्रिया है ना वो किस तरह से हुई ये बता रहे हैं। चिल्लाने की क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जोर जोर से है, तो इसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। तो फ्रेंड्स, अब आपको अव्यय के चारों प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि मैंने हर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ के वीडियो बनाए हैं, तो आप घर में बैठ कर के उनसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई तकलीफ़ आती है तो मेरे उन ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उन वीडियो को आप बार बार में देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए और आप उनकी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।